कहानी की शुरुआत होती है सन 1947 से अलास्का, जहां पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं रहता। यहाँ एक बहुत बड़ा और पावरफुल बिजनेसमैन जिसका नाम मैरियल है अपनी पूरी टीम के साथ आया है। उसकी टीम में हॉलिस जो कि एक एडवेंचरर है, साथ ही एक लड़की जो कि कुक है और बाकी कुछ और लोग भी हैं। सबको ऐसा लगता था कि यह यहाँ पर तेल की तलाश में आए हैं, लेकिन इनका मकसद कुछ और ही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़े जानवर को कैद किया है। रात को सब के सब सो जाते हैं। जो लड़की कुक होती है, जब वह अपने कमरे में होती है तभी उसे कुछ आवाज आती है। वह देखती है कि उन्हीं की टीम का साथी ऊपर है जो छत के छेद को रिपेयर कर रहा है। पर तभी वहां पर एक बहुत बड़ी आकृति आती है जो कि येती की है। येती उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है, जो देखकर कुक डर जाती है। येती दरअसल बर्फीले क्रिएचर्स हैं जो कि बर्फ में छुप कर रहते हैं ताकि वह इंसानों से दूर रह सके। इस घटना के 2 हफ्तों के बाद हमें मैरियल के बेटे को दिखाया जाता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबको बताता है कि मेरे पिता और उनकी टीम 2 हफ्तों पहले अलास्का गई थी, पर अब उनका कुछ पता नहीं है। उनसे हमारा किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने पिता को और उनकी टीम को ढूंढने के लिए एक टीम लेकर अलास्का जाऊंगा। जल्दी वह अपनी टीम बना लेता है, जिसमें कुक की बहन भी होती है, क्योंकि वह जानवरों की एक्सपर्ट है। वह जानवरों की डॉक्टर है। इनके साथ एक एक्स आर्मी मैन भी होता है जिसका वॉर में आधा चेहरा खराब हो गया था, इसीलिए हमेशा अपने आधे चेहरे पर वो मास्क लगा कर रखता है। एली नाम की लड़की भी इनके साथ होती है जो कि इन्हें नेविगेशन में मदद करेगी। उसका एक पैर खराब है पर उसका दिमाग बहुत तेज है। ये और कोई नहीं बल्कि उसी एडवेंचरर की बेटी है जिसका नाम हॉलिस है, जो कि आज से 14 दिन पहले मैरियल के साथ अलास्का गया था, लेकिन वहां से लौटकर नहीं आया। इसी तरह से इनकी टीम में कुछ और लोग भी होते हैं। ये टोटल 7 लोग हैं। पूरी प्लानिंग करते हैं और अलास्का पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर बर्फीला तूफान होता है, जिस वजह से एली के कंपास काम नहीं करते। और जब तक कंपास काम नहीं करेगा यह आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर यह गलत रास्ते पर गए तो यह रास्ता भटक सकते हैं और यह तूफान इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। एली कहती है कि हमें तूफान रुकने का इंतजार करना होगा। इन्हें 3 दिन हो जाते हैं लेकिन अब भी तूफान नहीं रुकता। यह तय करते हैं कि यह अपने लिए शेल्टर बनाएंगे, लेकिन सतह की जो बर्फ होती है वह बहुत ज्यादा ठोस होती है। इनकी टीम में ब्लास्ट एक्सपर्ट भी होता है जो डायनामाइट लगाकर एक जगह पर ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर गड्ढा हो जाता है और अब यह आग जलाकर अपने आप को उस जगह पर सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन शायद इन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि इस खतरनाक जगह पर शोर करना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इन बर्फीले जंगलों का राजा येती है। अब ये सब के सब उसमें बैठ जाते हैं। तब इनका वह साथी जिसने ब्लास्ट किया था, जो ब्लास्ट एक्सपर्ट है, वह टॉयलेट करने के लिए जाता है और तभी उसके सामने येती आ जाता है और वह उससे डरता नहीं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा नशे में होता है। ये उस पर वार करके उसे जख्मी कर देता है। बहुत देर तक जब वह वापस नहीं आता तो एली उसे ढूंढने के लिए जाती है। वह अपनी बॉडी के साथ एक रस्सी बांध लेती है ताकि वापस अपनी जगह पर पहुंच सके, पर जब वह आगे जाती है तो उसकी रस्सी टूट जाती है और तभी उसे किसी की आवाज आती है। वह देखती है कि अपने जिस साथी को ढूंढने के लिए आई है वो सामने से आ रहा है। नशे की वजह से उसे अपने जख्मों का एहसास नहीं होता, पर इससे पहले कि एली उसे कुछ कहती, उसे पीछे से अजीब सी आवाज आती है, जो सुनकर वह पेड़ के पीछे छुप जाती है और तभी उसके सामने येती आता है। येती उसे देख नहीं पाता। वो उस तरफ चला जाता है जहां पर वो ब्लास्ट एक्सपर्ट गया होता है और अब एली को ढूंढने के लिए उसके 2 साथी आ जाते हैं जो एली को आवाज लगाते हैं। उनकी आवाज सुनकर यति वहां से चला जाता है और अब ये दोनों देखते हैं कि वहां पर इनके साथी की डेड बॉडी पड़ी है, जो देखकर यह डर जाते हैं। यह समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर है। यह अपने बाकी साथियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें अपने साथी को, जिसे किसी ने मार दिया है, उसे दफनाना होगा। मैरियल का बेटा कहता है कि वह जानवर हम पर भी हमला कर सकता है। हमें अपने मिशन को भूलना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर अपने पिता और उनके साथियों को ढूंढने के लिए आया हूँ। पहले हम अपने मिशन को पूरा करते हैं और वापसी में हम उसे दफना देंगे। सब उसकी बात मान जाते हैं और अब जल्द से जल्दी सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं और कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी एक और साथी, जो कि मैरियल के बेटे की असिस्टेंट थी, वो इनके साथ नहीं है। शायद वह तूफान की वजह
वजह से रास्ता भूल गई। सोल्जर उसे अपनी बेटी की तरह समझता है, उस बेटी की तरह जिसे उसने जंग के दौरान खो दिया था। वो कहता है कि मैं उसे अकेले ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इनकी टीम में जो डॉक्टर होती है, जो असल में कुक की बहन है, वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, और अब ये दोनों के दोनों असिस्टेंट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं मैरियल का बेटा एली की किसी बात को नहीं मानता। वो उसके दिशा निर्देशों को नहीं फॉलो करता, वो बस अपनी मनमानी कर रहा होता है। इसीलिए मजबूरी में एली को और उसके एक और साथी को उसके साथ गलत दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं सोल्जर और डॉक्टर को दिखाया जाता है जो असिस्टेंट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी डॉक्टर को बर्फ पर अजीब से पैर का निशान दिखता है। वो जानवरों के एक्सपर्ट है। वह समझ जाती है कि यह किसी आम जानवर के पैर का निशान नहीं, बल्कि यहती के पैर का निशान है, जो देखकर वह डर जाती है। और तभी इन्हें असिस्टेंट की चीख की आवाज आती है। जब यह थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर येती है। सोल्जर के हाथ में गन होती है। वह गोली चलाता है जिससे येती भाग जाता है, जिसके बाद ये असिस्टेंट के पास जाते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इन्हीं के सामने उसकी मृत्यु हो जाती है, और अब ये दोनों के दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां मैरियल अपने साथियों के साथ गया था। वहीं मैरियल के बेटे को दिखाया जाता है, जिसे पता है कि वह रास्ता भटक चुका है, और अब एली उसकी कोई बात नहीं सुनती। इनके साथ जो इनका तीसरा साथी होता है, जो कि रेडियो का एक्सपर्ट है, वह भी एली का साथ देता है। मजबूरी में मैरियल के बेटे को इनके साथ जाना पड़ता है, और अब एली आगे का रास्ता बताती है। जल्दी ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मैरियल अपनी पूरी टीम के साथ आया था। ये एक तरह का हाइड आउट होता है। जब ये उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर खून ही खून है। अंदर वहां पर डॉक्टर छुपी हुई होती है, जिसके पास येती का एक नाखून भी होता है, जो देखकर ये सब के सब हैरान होते हैं। ये पूछते हैं कि तुम्हारे साथ जो सोल्जर था वह कहाँ पर है। वो बताती है कि वह उस खंखार जानवर का शिकार करने के लिए गया है, और अब सोल्जर भी वापस आ जाता है, जो इन सबको बताता है कि वह खतरनाक जानवर यानी कि यहती हम इंसानों से बहुत ही बड़ा है। वह हमारी तरह दो पैरों पर चलता है, पर उसकी शक्तियां असीम हैं। उसने हमारे सामने हमारे साथी को यानी कि असिस्टेंट को बुरी तरह से मार दिया। यह सुनकर मैरियल का बेटा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए लाए हैं, तुमने उसे बचाया क्यों नहीं। सोल्जर को भी यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। इनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैरियल का बेटा कहता है कि अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे, पर सोल्जर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं अकेले उस खतरनाक जानवर को यानी कि यति को मारने के लिए जा रहा हूँ, पर इससे पहले कि वह इस हाइड आउट से बाहर निकल पाता, उसके पीछे जो बड़ा ग्लास होता है वो टूट जाता है। दरअसल येती ने अपना हाथ उस ग्लास के अंदर डालकर सोल्जर के शरीर के आर पार कर दिया था, और वह उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। यानी कि सोल्जर भी मारा गया, और अब यह उस टूटे हुए ग्लास की जगह को लकड़ियों से कवर कर देते हैं, ताकि येती दोबारा अंदर आकर इनके ऊपर हमला ना कर सके। जिसके बाद डॉक्टर इन सबको बताती है कि यदि आज से 20,000 साल पहले इंसानों के हिसाब से दुनिया से खत्म हो चुके हैं, पर सच्चाई तो यह है कि वह इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में इंसानों से छुपकर यहाँ पर रहते हैं और इंसानों के ऊपर नजर रखते हैं। येती आज भी जिंदा है, और जो कोई उनके आसपास आता है या उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, यहती उसे खत्म कर देता है। और अब इस जगह की तलाशी लेते हैं जहां पर इन्हें मैरियल की यानी कि जो अपनी टीम लेकर इनसे पहले यहां पर आया था, उसके बहुत सारे साथियों की डेड बॉडीज मिल जाती है, जिसमें डॉक्टर की बहन भी होती है, जिसे ढूंढने के लिए वो यहां तक आई थी। लेकिन अब भी यहां पर दो लोगों की डेड बॉडीज नहीं होती, एक तो मैरियल की और दूसरा एली के फादर होलिस की, जो कि एक एडवेंचरर हैं, और अब ये तय करते हैं कि हमें यहां से निकलना होगा, क्योंकि इनके मुताबिक सब के सब मारे जा चुके हैं। इसीलिए इनका साथी जो कि रेडियो सिग्नल का एक्सपर्ट होता है, वह बाहर के टावर के ऊपर जाकर रेडियो सिग्नल्स को ऑन करता है, लेकिन गलती से रेडियो सिग्नल्स की वजह से गाना प्ले हो जाता है, जिसमें एली खो जाती है। ऊपर जो इनका साथी रेडियो सिग्नल्स को ठीक कर रहा होता है, वो देखता है कि यह तीली की तरफ बढ़ रहा है। वह उसे आवाज देता है, लेकिन गाने की वजह से वह उसकी आवाज को सुन नहीं पाती।
वो एली को बचाना चाहता है, लेकिन जल्दबाजी में वह ऊपर से नीचे गिर जाता है और तभी उसके सामने यति आकर उसे मार देता है और अब एली यति को देख लेती है, जिसके बाद वह अपनी जान बचाने के लिए एक बांध में चली जाती है जहां पर एक बहुत बड़ा केज होता है जिसके अंदर मैरियल है। वो मैरियल को छुड़ाकर वापस हाइड आउट में आ जाती है। मैरियल सबको बताता है कि कुछ वक्त पहले मैंने यहाँ तेल की खोज में एक टीम को भेजा था, जो टीम कभी वापस लौट कर नहीं आई। बस उनको एक मैसेज मिला कि यहाँ पर एक प्राचीन क्रिएचर है, यानी कि यह थी। मैंने यह सारी बातें होलिस को बताई। होलिस ने मुझे बताया कि इतिहास के पन्नों में अलेक्जेंडर की सेना जब इस रास्ते से आगे बढ़ रही थी तो उनका सामना एक बहुत बड़े ऐब से हुआ, जिस ऐब ने उनकी सेना का बुरा हाल कर दिया। हालांकि उस ऐब को मारने में वो कामयाब हो गए, लेकिन वो उनके कई 100 सैनिकों को मार चुका था। मेरे हिसाब से उन्हीं की प्रजाति का आखिरी ऐब है। और जब मुझे हॉलिस ने सारी बातें बताई तो मैंने तय किया कि मैं भी उस बड़े ऐब का यानी कि येती का शिकार करूंगा। मैंने हंटर्स की एक टीम बनाई और यहाँ अलास्का में पहुंच गया। हम किसी तरह से येती की गुफा तक पहुंच गए, लेकिन वहां पर येती का बच्चा हमें मिला, जिसे पकड़कर हम अपने साथ ले आए और केज के अंदर बंद कर दिया। मेरा प्लान था कि उस बच्चे को अपने साथ अपने शहर ले जाने का, ताकि हम उससे लाखों करोड़ों डॉलर्स कमा सके। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, होलिस ने मुझे धोखा दिया। उसे उस यति के बच्चे पर दया आ गई। उसने केज के अंदर मुझे बंद कर दिया और उस यति के बच्चे को वहां से लेकर निकल गया। और इसके बच्चे को यहाँ से ले जाने के बाद बड़े यति यानी कि उस यति के माँ बाप भी यहाँ पहुंच गए, जिन्होंने हमारी टीम के ऊपर हमला करके सबको मार दिया। होलिस ने अगर मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं यति के बच्चे को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाता। और अब एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा, मैं उन दोनों यति को मार दूंगा और उनके बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा। साथ ही मैं हॉलिस से बदला लूंगा। इसके बाद वो केज को बाहर प्लेस कर देता है और हॉलिस की बेटी एली को चारे के तौर पर केज के अंदर बांध दिया होता है। साथ ही उसके ऊपर बहुत सारा मॉर्फिन पाउडर डाल दिया है, ताकि जब येती उसके ऊपर हमला करके उसे अपना शिकार बनाकर खाए तो मॉर्फिन पाउडर की वजह से वह बेहोश हो जाए। उसे पता है कि दो बड़े येती हैं, यानी कि मेल और फीमेल, इसीलिए दूसरे चारे के तौर पर वो डॉक्टर को बांध देता है। उसके ऊपर भी उसने मॉर्फिन पाउडर डाल दिया होता है। जल्दी यहाँ पर फीमेल येती आ जाती है, जो सबसे पहले डॉक्टर के ऊपर हमला करके उसे अपना चारा बना लेती है और अब वो एली की तरफ बढ़ती है। लेकिन एली केज का दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन येती बहुत ही ताकतवर है, वह केज को पलट देती है और इससे पहले कि एली उसका चारा बनती, मॉर्फिन पाउडर का असर उसके ऊपर होना शुरू हो जाता है। वह बेहोश हो जाती है। मैरियल अपने बेटे को उसके हाथ पैर बांधने के लिए भेजता है। हालांकि मैरियल का बेटा यह सब नहीं करना चाहता। उसे अपने पिता का काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पिता के सामने वह कुछ नहीं बोल पाता। और जब वह यति के पास आता है तो उसके ऊपर एली हमला करके उसे बेहोश कर देती है। पर अब मैरियल पीछे से आकर उसकी बॉडी में बेहोशी की दवा का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। लेकिन तभी वहां पर एली के पिता हॉलिस आ जाते हैं और अब मैरियल उनसे सौदा करता है। कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो यति के बच्चे को मुझे वापस लौटा दो। पर तभी एली यति के नाखून से मैरियल के पैर पर हमला करती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। एली उसकी गर्दन पर नाखून से हमला करती है। वह बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, पर एली दवा के असर से बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो देखती है कि वह अपने पिता हॉलिस के साथ है। होलिस उसे कहते हैं कि मैंने यति के बच्चे को इसलिए बचाया क्योंकि उस बच्चे में मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। दरअसल एलिस और उसके पिता के रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे। एलिस को एहसास होता है कि उसके पिता उसकी बहुत केयर करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। होलिस अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं यति के बच्चे को उसके माँ बाप के पास ले जाऊंगा। दरअसल यति के बच्चे के माँ बाप अब बाहर आ चुके थे। इसके बाद यहाँ से एली निकल जाती है और उसके पिता होलिस यति के बच्चे को उसके माँ बाप के पास ले जाते हैं, जो उसके सामने खड़े हैं। वही मैरियल का बेटा जो बेहोश हो गया था, जिसे एली ने बेहोश किया था, अब वो होश में आ जाता है। वो देखता है कि उसके पिता मैरियल जो कि बैठे हुए हैं, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। वह भी उनके पास जाकर बैठ जाता है। वह एली को दिखाया जाता है जो बोट से इस जगह से निकलने की तैयारी कर रही है। वह निश्चित तौर पर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन मैरियल का बेटा अब भी यहाँ पर फंसा हुआ है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि एली के पिता हॉलिस, जिन्होंने येती के बच्चे को बचाया था, क्या यहती उन्हें माफ कर देंगे या उन्हें भी अपना शिकार बना लेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आप